ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली के दौरे पर, वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर यह मंथन हो सकता है दिल्ली में, और जिसके लिए सीएम दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान वरिष्ठ नेताओं से बातचीत होगी, संगठन विस्तार को लेकर भी होगी बात। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं और बड़ी खबर के अनुसार वो एक तरफ जहां वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो साथ ही साथ प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी जल्द जो मंथन है उस सिलसिले में भी बातचीत की जाएगी। इसके अलावा जो संगठन का विस्तार है वो भी बहुत जल्द होने वाला है और उस सिलसिले में भी आज मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अब राजनीतिक पारा बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों की गर्मी के बाद अब बात है विधानसभा चुनावों की, यानी कि राज्य सरकार की, और इस सिलसिले में लगातार बैठकों और मंथन का दौर जारी है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए इस बड़ी खबर पर। स्पर्श, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम और कितना महत्वपूर्ण है तमाम चीजों को अगर देखें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर संगठन से जुड़े हुए कई सवाल? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद नायब सैनी दिल्ली पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नज़दीक है और कई जो अलग अलग विषय हैं उनको लेकर दिल्ली दौरे के दौरान चर्चा देखने को मिलती हुई नजर आएगी। पार्टी आलाकमान के नेताओं से नायब सैनी जो है दिल्ली में मुलाकात करते हुए जो है नजर आएंगे। हो सकता है कि JP नड्डा समेत अन्य जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे नायब सैनी की दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात होती हुई जो है नजर आए और सीधे तौर पर जो पार्टी में आने वाले समय में संगठन विस्तार भी होना है, चूंकि उसको लेकर चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से किस तरीके के जो मसले हैं वो आज जो है उठते हुए नजर आए। इन तमाम विषयों को लेकर नायब सैनी जो है दिल्ली जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। इस पर एक माना जा रहा है कि एक बड़ी बैठक भी दिल्ली में हो सकती है, उस सिलसिले में किसी प्रकार की और अधिक जानकारी अब सामने आ पाई हो? देखिए, अभी जो विस्तृत जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो पार्टी आलाकमान के नेता हैं उनसे जो नायब सैनी है वो मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। मैं एक जानकारी दे दूं, जो हरियाणा बीजेपी के नए प्रभारी लगाए गए हैं सतीश पुनिया और सुरेंद्र नागर, वो आने वाले समय में 11 तारीख की बात करते हैं तो हरियाणा दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और हरियाणा दौरे पर 3 जगहों पर उनका दौरा देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। 2 दिन का उनका हरियाणा दौरा होगा और हिसार की बात करें, झज्जर और तक, यहाँ 3 जगह ऐसी हैं जहां पर जो नए प्रभारी है वो दौरा करते हुए नजर आएंगे और अलग अलग जो संगठनात्मक बैठक है वो करते हुए नजर आएंगे, ताकि एक प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव के संदर्भ में तैयारियां हैं वो जो है पूरी तरीके से मुकम्मल की जा सके। तो ऐसे में उससे पहले नायब सैनी का दिल्ली दौरा ये जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निश्चित तौर पर वो दौरे किस तरीके से देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, पार्टी संगठन में किस तरीके का बदलाव हो सकता है, तो ऐसे में ये तमाम विषय है जिनको लेकर दिल्ली जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। और खासतौर पर जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए, जो है जो सरकार है वो जो है जरूर भारतीय जनता पार्टी की जो है बनती हुई नजर आई थी, लेकिन कुछ सीटें कम रह गई थी। और इसी तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए वहां पर भी जो भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले चुनाव थे उनसे 5 सीटें जो है हारती हुई जो है नजर आई थी, यानी 5 सीटें जीती और 5 सीटें हार गई थी। तो ऐसे में इस बार जो है एक बार फिर से मिशन रिपीट के तहत किस तरीके से प्रदेश में सरकार बनती हुई नजर आ सकती है, कौन से ऐसे मसले हैं जो जनता के बीच में जो है केंद्र सरकार के सीधे तौर पर लेकर जाए जा सकते हैं, कौन से ऐसे मसले हैं जिन पर कांग्रेस को जो है सीधे तौर पर जो है घेरा जा सकता है। ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर जो है रणनीतिक तौर पर जो दिल्ली दौरा है नायब सैनी का वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पर एक और सवाल, हालिया दिनों में जिस तरह से पूरा सियासी समीकरण पूरे प्रदेश और देश में बदला है, उसके बाद कई चीजें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिस तरह से पहले चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बाद हरियाणा बीजेपी के मामलों के तौर पर प्रभारी के तौर पर राजस्थान से आने वाले सतीश पूनिया को ये जिम्मेदारी दी गई, यानी एक के बाद एक कई नियुक्तियां हुई हैं। अभी और कौन सी संगठन के स्तर पर नियुक्तियां होनी बाकी हैं, जिसको लेकर लगातार जो गहमा गहमी है वो सुर्खियों में बनी हुई है, चूंकि एक सबसे बड़ा सवाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी बना हुआ है।
देखिए बिल्कुल हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो है कौन होता हुआ नजर आएगा, ये सबकी निगाहें जो है टिकी हुई है। ज़्यादातर जो संगठनात्मक बदलाव है वो पूरे हो चुके हैं। हमने देखा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को लगाया गया है, और जिस तरीके के नतीजे उड़ीसा में आए हैं उस तरीके से जो है हरियाणा में भी फायदा देखने को मिलता हुआ नजर आया रणनीतिक तौर से, इसलिए जो है धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ लगाया गया। इसी तरीके से आज जो हरियाणा के प्रभारी बनाए गए हैं सतीश पूनिया, बीजेपी के जो राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जो है राजस्थान में बनती हुई जो है नजर आई है। राजस्थान हरियाणा का सटा हुआ इलाका है, तो वो निश्चित तौर पर समझते हैं किस तरीके की राजनीति हरियाणा में भी होती हुई नजर आती है। एक जाट चेहरे के तौर पर भी जो है उन्हें देखा जाता है, तो उनके नेतृत्व का किस तरीके से फायदा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसको लेकर जो है लगातार अब जो बीजेपी है और रणनीतिक तौर पर अपना जो संगठन में बदलाव है वो करती हुई नजर आ रही है। और अब चूंकि जो है प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी है, एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो जब से मुख्यमंत्री बने नायब सैनी, उनके पास ही प्रदेश अध्यक्ष का दारोमदार जो है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव से पहले, अब चूंकि बेहद कम समय रह गया, प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इसको लेकर भी लगातार कवायदे देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि जब नायब सैनी दिल्ली दौरे पर आए थे तो अमित शाह जो है उनसे उनकी मुलाकात होती हुई जो है नजर आई थी। लेकिन महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह रहेगी कि जो जातिगत समीकरण के आधार पर क्या वो प्रदेश अध्यक्ष जाट फैक्टर को देखते हुए बनाया जाएगा, जिसका जो हम कहें कि खामियाजा जो है लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है भुगतना पड़ा है, या फिर नॉन जाट जो है भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाती हुई जो है नजर आएगी। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक रूप से जो है देखने वाली महत्वपूर्ण रहेंगी। बिल्कुल स्पष्ट। कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का दौरा है कई मायनों में खास है। क्या कुछ निकलकर बाहर आता है इन बैठकों के माध्यम से, इन मुलाकातों के माध्यम से, उस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी हुई। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए।